नमस्कार। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये दोपहर की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर रावतभाटा से। राजस्थान की सबसे बड़ी जल परियोजना माने जाने वाला राणा प्रताप सागर बांध पिछले 65 वर्षों से प्रदेश को 15 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली उपलब्ध करा रहा है। ये परियोजना जल आपूर्ति के माध्यम से परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को सहारा देने के साथ हाड़ौती क्षेत्र में नहरी सिंचाई के लिए भी लाइफलाइन बनी हुई है। इसके बावजूद राजनीतिक और प्रशासनिक उदासीनता के कारण बांध का रखरखाव और जीर्णोद्धार कार्य वर्षों से अधूरा पड़ा है। 2019 की अतिवृष्टि के बाद रखरखाव के लिए स्वीकृत 186 करोड़ की राशि बढ़कर करीब 236 करोड़ हो चुकी है। आपको बता दें कि कई बार निविदाएं जारी होने के बावजूद भी फर्मों ने रुचि नहीं दिखाई, जिससे कि करीब 50 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया। बांध पर वैकल्पिक मार्ग नहीं होने से रोजाना गुजरते हुए भारी वाहन संरचना की उम्र कम कर रहे हैं। वहीं स्लूस गेटों के रिप्लेसमेंट और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। जल संसाधन विभाग के कोटा सेक्शन इंजीनियर सुनील गुप्ता ने माना है कि निविदाताओं से रुचि कम मिलने से ये कार्य लगातार टल रहा है। रावतभाटा से मदन मीणा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। राणा प्रताप सागर बांध में 2019 की त्रासदी के बाद ये निर्णय लिया गया था कि डैम के पुनरुद्धार के कार्य होंगे, परंतु कई बार टेंडर निकालने के बाद भी अभी तक, जैसा कि WRD के विभागीय अधिकारियों ने बताया, कि अभी तक कार्य शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि कई जटिल परिस्थितियां हैं। स्लूस गेट का काम भी कराना है, डैम का काम भी कराना है, तो उसके लिए जो उचित एजेंसी जिसके मार्फत ये काम संपन्न होना है वो नहीं मिल पाई थी, तो उस वजह से विलंब हो रहा है। सर, इस पे दो तीन बार जानकारी में आया कि टेंडर निकाले गए, निविदा निकाली गई, फिर भी निविदाओं के कंसल्ट कंपनियां आई ही नहीं कार्य करने। ये क्या मामला है? इसकी जानकारी WRD के अधिकारी बेहतर दे सकते हैं। हालांकि जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता लगा था कि रेट्स को लेकर के जो संवेदक थे उनमें टेंडर डालने की रुचि नहीं थी। राणा प्रताप सागर बांध में 2019 की त्रासदी के बाद ये निर्णय लिया गया था कि डैम के पुनरुद्धार के कार्य होंगे, परंतु कई बार टेंडर निकालने के। खबर उदयपुर से। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और अवैध खनन की रोकथाम और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिले में लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में खनन, वन, पुलिस, परिवहन और राजस्व विभागों की संयुक्त टीमें अलग अलग क्षेत्रों में सघन मॉनिटरिंग कर रही है, जिससे कि खनन माफियाओं में हड़कंप है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान कूराबड़ क्षेत्र में एक ट्रेलर से लगभग 40 टन फिल्सपार अवैध परिवहन में पकड़ा गया, जबकि ओवरलोडिंग के मामले में 2 अन्य ट्रेलरों से करीब 70 टन मेसनरी स्टोन जब्त किया गया। इसी तरीके से ऋषभदेव क्षेत्र में पुलिस ने गश्त के दौरान 100 टन से अधिक कार्टज का यहां पर अवैध भंडारण भी पकड़कर खनन विभाग को कार्रवाई के लिए सुपुर्द किया है। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि अरावली क्षेत्र में अवैध खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। उदयपुर से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर राजसमंद से। भारत आदिवासी पार्टी की जिला इकाई द्वारा गढ़बोर 4 भुजा स्थित हेलीपैड ग्राउंड में जिला स्तरीय अधिवेशन भव्य और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया गया। अपने संबोधन में सांसद राजकुमार रौत ने कहा कि क्षेत्र को शेड्यूल एरिया या फिर विशेष उपयोजना क्षेत्र में शामिल कराने के लिए पार्टी पूरी मजबूती से संघर्ष करेगी और अरावली पर्वतमाला का संरक्षण शीर्ष प्राथमिकता रहेगा। संस्थापक सदस्य रौत कांतिबाई ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर भी जोर देते हुए कार्यकर्ताओं से सक्रिय भूमिका निभाने का यहाँ पर आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष रमेश मैड़ा ने सदस्यता अभियान, क्षेत्रीय मुद्दों पर निरंतर काम और जनता से संवाद को संगठन की मुख्य दिशा बताया। डॉक्टर राम मीणा ने युवाओं से एकजुट होकर जनता के सवालों पर खुलकर काम करने की यहाँ पर अपील की। अधिवेशन से पूर्व करीब 50 किलोमीटर लंबी वाहन रैली निकाली गई और विभिन्न स्थानों पर महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता और आमजन ने कार्यक्रम को सफल बनाया। राजसमंद से मीठालाल गुर्जर की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। करौली जिले के हिंडौन सिटी में बरकबा रोड स्थित विष्णु सोनी के मकान के बाहर बने शौचालय में कपड़े में लिपटी एक नवजात बालिका मिली। जैसे ही शौचालय का दरवाजा खोला गया, बच्ची दिखाई दी जिसकी गर्भनाल भी जुड़ी हुई थी। अनुमान है कि जन्म के 1-2 घंटे बाद ही उसे वहां पर छोड़ दिया गया।
सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बालिका को राजकीय चिकित्सालय हिंडौन में भर्ती कराया गया, जहां बच्चों के आईसीयू में तत्काल उपचार शुरू हुआ। डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच में बच्ची को सामान्य अवस्था में पाया है। मामले की जानकारी मिलते ही बाल कल्याण समिति करौली के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने सदस्य फरीदा शाह को अस्पताल भेजा और बच्ची को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल करौली रेफर कराया। यहाँ पर CWC अध्यक्ष सदस्य फजल अहमद, शरद त्रिपाठी और शिशु गृह प्रभारी प्रवीण गुर्जर ने उपचार की व्यवस्थाएं देखी। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची में हल्का संक्रमण पाया गया है, लेकिन जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। बाल अधिकारिता विभाग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर घड़साना से। नई मंडी घड़साना में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और नारी शिक्षिका की आधारशिला रखने वाली राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले का जन्म दिवस उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धा और संकल्प का अद्भुत संगम देखने को मिला। युवा नेता उमी ने कहा कि सावित्रीबाई फूले ने 1848 में पहला बालिका विद्यालय खोलकर नारी शिक्षा का एक नया अध्याय शुरू किया और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। सरपंच मोहनदास ने कहा कि सावित्रीबाई फूले केवल व्यक्तित्व नहीं बल्कि शिक्षा और समानता का विचार है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने यह संकल्प लिया कि समाज में हर बेटी को शिक्षा, सम्मान और अवसर मिले। इसी में सच्ची श्रद्धांजलि निहित है। घड़साना से निशांत सतराना की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर जयपुर से। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर तीसरे दिन भी जारी है। जयपुर और जयपुर ग्रामीण सहित संभाग के अधिकांश जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान घना कोहरा छाया रहा। सोमवार तड़के से ही धुंध गहराने लगी और सुबह 8 बजे तक शहर और आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी घटकर करीब 50 मीटर रह गई। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन जो चालक है उनको भी दिन में हेडलाइट और इंडिकेटर के साथ धीमी गति से वाहन चलाने पड़े। सार्वजनिक परिवहन पर भी असर पड़ा। बसें और ट्रेनें देरी से चलने लगी, जिससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी और कई लोग समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे का असर अधिक दिखाई दिया। दूर तक दृश्यता लगभग शून्य जैसी रही और लोग सुबह शाम अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। दिन रात के तापमान का अंतर घटकर करीब 4 डिग्री रह गया, जिससे कि गलन और बढ़ गई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 7 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। जयपुर, सीकर, पिलानी और झुंझुनू में सीजन की सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड की गई। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आहोर जिले के नेशनल हाईवे 325 पर देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। सांचौर से जयपुर जा रही TR जार्नी ट्रेवल्स की स्लीपर बस आहोर थाना क्षेत्र में पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे में सांचौर के लियाद्रा गांव के बुजुर्ग दंपत्ति और भरतपुर के एक युवक सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 यात्री गंभीर रूप से घायल है। दुर्घटना के समय अधिकांश यात्री सो रहे थे, जिससे बस पलटते ही चीख पुकार मच गई। आरोप है कि ड्राइवर नशे में था और तंबाकू मसाला बनाते समय स्टीयरिंग पर से नियंत्रण खो बैठा। बताया गया है कि बस तेज रफ्तार में करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। 3 क्रेन लगाकर बस को सीधा किया गया और घायलों को आहोर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 को जालौर रेफर किया गया। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। आहोर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। खबर बाड़मेर से। महावीर टाउन हॉल में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की पहल पर नींव कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम पश्चिमी राजस्थान के सीमांत क्षेत्र के विद्यार्थियों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए मार्गदर्शन देने वाला ऐतिहासिक प्रयास साबित हुआ। हजारों विद्यार्थी CUET परीक्षा, आवेदन प्रक्रिया, सिलेबस और तैयारी रणनीति से जुड़े प्रामाणिक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने आए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधायक भाटी ने यहाँ पर कहा कि शिक्षा किसी भी समाज क्षेत्र की सबसे बड़ी मजबूत नींव है। डॉक्टर विक्रमादित्य राठौड़, डॉक्टर गोविंद इनखिया और डॉक्टर ईश्वर दान चारण ने विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों की महत्ता, आवेदन प्रक्रिया और तैयारी रणनीति पर यहाँ पर मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर करियर अवसर और नेतृत्व क्षमता को समझने की यहाँ पर प्रेरणा दी गई। बाड़मेर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। गोठड़ा जिले की ग्राम पंचायत गोठड़ा में ग्रामीणों ने मोबाइल टावर पर चढ़े युवकों का समर्थन करते हुए धरना प्रदर्शन किया। ग्रामवासियों का कहना है कि जब तक गोठड़ा, आमटेड़ा और सराय को दौसा पंचायत समिति में नहीं जोड़ा जाएगा, धरना जारी रहेगा। ग्रामवासी बताते हैं कि नागल राजावतान की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है, जिससे वहां का आना जाना पूरी दिन में यहाँ पर लगता है, जबकि दौसा केवल 18-19 किलोमीटर दूर है और वहाँ कार्य तुरंत संपन्न हो जाते हैं।
सराय सरपंच महेंद्र महावर ने कहा है कि पिछले वर्ष कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस असुविधा की यहां पर सूचना दी गई थी और आश्वासन भी मिला, लेकिन आज तक मांग पूरी नहीं हुई। ग्रामीण राधाकृष्ण मीणा ने चेतावनी दी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी वोट का बहिष्कार भी किया जाएगा। नरसिंह गुर्जर ने कहा कि विकलांगों के लिए दौसा की दूरी सुविधाजनक है और प्रशासन से जल्द प्रस्ताव पारित करने की गुहार लगाई गई। गोठड़ा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। सुबह लगभग 8:30 बजे सूचना मिली। 3 युवक ग्राम गोठड़ा के मोबाइल टावर पे चढ़े। उनकी मुख्य मांग ये है कि उनकी जो ग्राम पंचायत है वो नांगल राजावतान पंचायत समिति में जुड़ी हुई है, जो पूर्व से ही जुड़ी हुई है। उनकी मांग ये है कि इनको नांगल राजावतान से हटाकर पंचायत समिति दौसा में जोड़ा जाए। इसके साथ साथ गोठड़ा के साथ में सराय और आमटेड़ा, ये 2 पंचायतें और भी हैं जिनको उसमें जोड़ा जाए। समझाइश की गई, उनसे मोबाइल से वार्ता की गई टावर पर चढ़े युवकों से कि वो नीचे आए और अपने बात को विधिपूर्ण तरीके से रखें। आगे उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराएंगे, जो भी उनकी समस्या का समाधान उचित तरीके से किया जाए। कपासन क्षेत्र में लगातार बदलते मौसम और तापमान के उतार चढ़ाव ने अफीम किसानों की चिंता बढ़ा दी है। फसल में काली मस्सी रोग और मोयला के फैलने से उत्पादन और गुणवत्ता पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। किसान अपनी अफीम फसल की देखभाल बच्चों की तरह करते हैं। रात दिन खेत की मेड़ पर डेरा डालकर पशुओं से बचाव के लिए तारबंदी और पक्षियों से सुरक्षित रखने के लिए जाल लगाते हैं। उप निदेशक उद्यान डॉक्टर शंकरलाल जाट ने किसानों से अपील की है कि काली मस्सी और मोयाला के नियंत्रण के लिए केवल कृषि विभाग की अधिकृत सलाह से ही दवा का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से आने वाले झोला छापों की अनुचित सलाह से दवा का गलत इस्तेमाल फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। कृषि विभाग ने किसानों से अनुरोध किया है कि वे केवल अधिकृत अधिकारियों की मार्गदर्शन में ही उपचार करें ताकि फसल सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण रहे। कपासन से गराज सोनी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। और अपन जैसे कि अभी अपन अफीम के खेत में खड़े हुए हैं अभी, और अफीम में अभी जो मौसम लगातार जैसे हल्की बारिश भी हुई थी और इसके अलावा जो बादल जो रह रहे हैं, तो इसमें अपन देख पा रहे हैं एक तो डाउनी मिल्ड्यू जो मर्दरोमिल आसिस्तर जो रोग बोलते हैं वो काफ़ी आ रहा है। इसके अलावा मोइला भी कहीं ऐसे फील्ड जहाँ बहुत ज़्यादा आ रहा है, कहीं ब्लाइट भी देखी गई। तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह है इस मौसम को देखते हुए कभी एक तो जैसे अपन कार्बोनाजिम प्लस मैनकोजेब या अलग अलग ट्रेड नेम के नाम से जो दवाएं आ रही, इसके अलावा अपन जो इमिडाक्लोरोपिड है जो 5 ml पर टंकी के हिसाब से, और जो कार्बोनाजिम प्लस मैनकोजेब लगभग 40 ग्राम प्रति टंकी, और उसको साथ में अपन जैसे कोई भी एंटीबायोटिक जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हो सकता है, बायोमाइसिन हो सकता है। जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की बात करें तो लगभग 2 ग्राम पर टंकी के हिसाब से एक बार जो 10 सारी का जो अपना प्लॉट है उसमें कम से कम 5 टंकी का स्प्रे करें, और 7 दिन बाद वापस उसको जो पहले अपने स्प्रे किया फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड उसको चेंज करते हुए दोबारा स्प्रे करें, क्योंकि मौसम को देखते हुए भी डाउनी मिल्ड्यू कहीं ऐसे फील्ड में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। मतलब खबर मेड़ता से एसएनएस एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वाधान में शिशु निकेतन स्कूल का वार्षिक उत्सव अभिव्यक्ति रविवार साय भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और देशभक्ति गीतों से मौजूद अतिथि और अभिभावकों का मन मोह लिया। लिटिल ब्लॉसम शिशु निकेतन के नन्हे बच्चों की प्रस्तुतियों को विशेष सराहना यहाँ पर मिली। एसएनएस एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव अभिषेक प्रभाकर ने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को मोबाइल देने की बजाय समय दें और बच्चों को नशे से दूर रखकर पढ़ाई और सकारात्मक गतिविधियों की ओर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दें। मेड़ता पुलिस उपाधीक्षक रामकरण सिंह मलिंडा ने डिजिटल जागरूकता, साइबर ठगों से सावधानी और यातायात नियमों के पालन पर यहां पर जोर दिया। कार्यक्रम में कई सरकारी अधिकारी और समाजसेवी भी मौजूद रहे। समापन पर प्रधानाचार्य सुनीता प्रभाकर ने सभी का आभार व्यक्त किया। आयोजन ने शैक्षणिक और सामाजिक संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दोपहर की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21 में निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।